Hello students, today we are understanding important reactions from carbon and its compounds. They are very easy. Some students are getting difficulty to understand them. So we will discuss them in a easy way. So focus here. सबसे पहले we have combustion reaction. What is mean by combustion? Combustion मतलब आग लगाने का रिएक्शन. आग लगेगा तो धुआं निकलेगा. तो कार्बन इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड. ये मीथेन है CH4 मतलब गोबर गैस है. इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा. और ये हमारे पास दारू है CH3 CH2OH प्लस O2. तो यहाँ पे भी CO2 प्लस H2 आए. ये चैप्टर के अंदर के अगर तुमको रिएक्शन याद करने हैं सबसे पहले दो फार्मूला याद रखने का, एक दारू का एक एसिटिक एसिड का CH3COOH. वो दोनों अगर याद रख लिए तो आधा टेंशन तुम्हारा खत्म हो जाता. तो नेक्स्ट हमारे पास है ये तीन रिएक्शंस है, इनको बोलेंगे कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन 8th क्लास में पढ़े तुम. 8th क्लास में डेफिनेशन भी पढ़े. उसका क्या था? सब्सटेंस कैचेस फायर इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो फायर कैच करेगा. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फायर कैच करके कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, आगे हीट भी आएगा. मतलब यहाँ पे धुआं हो जाएगा. ये है कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन में आग लगेगा. नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन तुम पढ़े ऑलरेडी. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो हम यहाँ पे लेते हैं दारू को CH3 CH2OH. ये क्या है? दारू है. बाबूराव का दारू है, बाटली में का. तो इसको हम क्या करेंगे? KMnO4 के प्रेजेंस में या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ये रहेगा अल्कलाइन मतलब बेसिक. ये होता है एसिडिक. तो इसके प्रेजेंस में हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज मतलब ये हाइड्रोजन को इधर से लात मार के हटाने का. इसको फुटबॉल की तरह उड़ा दो यहाँ से. तो क्या है? CH3C. ये हाइड्रोजन को निकालना है तो पहले हाइड्रोजन को निकाल दो बाहर. हाइड्रोजन चला गया तो बचा क्या? यहाँ पे गैप है, यहाँ पे OH है. तो ये गैप में हाइड्रोजन था, इधर चला गया. तो यहाँ पे क्या डालेंगे? हम O डालेंगे. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे. ये दोनों को मत भूलना. पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है. कैसे एजेंट्स है? ऑक्सीडाइजिंग. जैसे LIC के एजेंट्स होते क्या करते हैं? LIC बनाते. ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेके आते हैं रिएक्शन में. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, हमारे पास है एडिशन रिएक्शन. एडिशन ऐड करने वाला रिएक्शन. ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करने. याद करना है हाइड्रोजन ऐड करने मतलब ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते. कोई तीसरा आदमी चाहिए चमचा इसके अंदर, इसे बोलते हैं निकल. तो निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा. किसके अंदर? डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर. ये कौन है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो नाम इसका खत्म होगा ENE से. दो कार्बन है तो इथ है, इन. तो इथिन के पास 4 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन कार्बन जो है हमेशा 4 शादियां करता है. मतलब 4 वैलेंसी होती है. 4 बॉन्ड बनाए तो स्टेबल है. तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल है लेकिन निकल इसको छेड़ रहा है. और 2 कर ले, और 2 कर ले, और 2 कर ले. तो 2 कर लिया तो यहाँ पे बॉन्ड डिसबैलेंस हो जाएंगे. यहाँ पे देखो ये ऐसा है. ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है यहाँ पे. और 2 इधर एक अटैच किए तो खुश रहेगा? नहीं रहेगा. 5 होंगे बॉन्ड. ये 1 2 3 4 5. इसको भी 5 मिलेंगे. 5 मिलने से खुश नहीं होता. ये हाइड्रोजन ऐसे ऐड नहीं कर सकते. तो निकल क्या करता है? ये एक बॉन्ड को मिटा देता है. मतलब ये बॉन्ड मिट जाएगा यहाँ पे. अभी देखो 4 हो गए. मतलब अनसैचुरेटेड. ये अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा. तो इसे क्या बोलेंगे हम? एडिशन रिएक्शन. वी एडेड दी हाइड्रोजन्स हियर. So we added hydrogens here. This is called as a addition reaction. तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 बने. ये निकल के प्रेजेंस में होता है. निकल पैलेडियम एंड प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं. कैटलिस्ट क्या होता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. दिस इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट वेरी इजी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या करते हैं? क्लोरीन ऐड करते हैं. किसके अंदर? मीथेन के अंदर.
तो मीथेन कैसा है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3 4। अंदर क्या डालेंगे, क्लोरीन Cl2 लिखना है क्योंकि ये डायटोमिक है, 9th क्लास में पढ़े, अगर 9th पढ़े तो याद रहता। तो Cl2 है यहाँ पे। जैसे ही रिएक्शन होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक जो है यहाँ पे रहेगा, एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, मतलब एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, या हाइड्रोजन के साथ मिक्स होगा, तो HCl के साथ मिक्स होके HCl बना यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एक क्लोरीन बचा, एक हाइड्रोजन के साथ भाग गया उधर, एक क्लोरीन बचा, तो ये यहाँ पे अटैच होगा, हाइड्रोजन तो उधर चला गया अभी, तो क्लोरीन इधर आया, मतलब ये ऐसा कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे Cl, मतलब क्लोरोमीथेन बना। क्या बना ये, क्लोरोमीथेन। तो मीथेन के अंदर क्लोरीन डालने से क्लोरोमीथेन बन रहा है अभी हमारे पास कंपाउंड। तो इसको देखो अच्छे से, कुछ भी करने का नहीं है, हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन अटैच करो और हाइड्रोजन को इधर फेंक दो तो HCl बनेगा। इजी रिएक्शन है, इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल है, ये दारू की तरह यूज करते हैं, स्पिरिट्स में यूज करते हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम में यूज करा जाता है। तो इसके अंदर दो रिएक्शंस है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो सबसे पहला वाला रिएक्शन है हमारे पास दारू का रिएक्शन है, किसके साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम है हमारे पास, इसके साथ हम करेंगे CH3CH2OH। तो ये क्या है, दारू है। तो इसका रिएक्शन अगर हम ऐसा कराएंगे इसके साथ, तो ये हाइड्रोजन को हटा देता है, हाइड्रोजन को हटा देगा रिएक्शन से। तो हाइड्रोजन जब भी हट जाएगा तो हाइड्रोजन निकल गया, समझ लो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। ये हाइड्रोजन जब भी निकल जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन हटा गया, तो ये प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला इधर आके जुड़ेगा, ऐसा टी आके इधर जुड़ेगा, ये इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, Na आएगा, H की जगह पे Na, H की जगह पे Na, H उधर फेंक दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2O तो ये क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बना ये, सोडियम इथॉक्साइड। क्या है, सोडियम इथॉक्साइड बना। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल याद रखना है, इसके बिना एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, जिसके भी अंदर से पानी निकाल दिया जाए उसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। पानी निकालने वाला सबसे अच्छा कौन है एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, पानी निकालता है। क्या निकालता है, पानी। तो निकाले, किसके अंदर से निकालेंगे पानी, दारू के अंदर से निकालेंगे। CH3CH2OH है, इसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में पानी निकालना है। सबसे पहले पानी का फॉर्मूला याद रख लो, H2O। तो पानी निकल गया, इसके अंदर से क्या निकल गया, H2O। H2O बनने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, मतलब एक OH गया, और एक क्या चाहिए इसको, H चाहिए। H किधर से लेगा, इधर से ले लो, इधर से एक H गया, मतलब इधर क्या बचा, CH2 बचा, मतलब CH2 बचा। तो नाम लिखने के लिए बॉन्ड याद रखना जरूरी है इसका। तो स्ट्रक्चर लिख के देखेंगे, तो अगर मैंने इसके 2 कार्बन ले लिए यहाँ पे, तो 1 2 1 2, ये कार्बन खुश है नहीं है, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, कार्बन कितने शादी करेगा, 4। तो कार्बन 4 शादी करेगा, इसलिए इसको और एक बॉन्ड देना जरूरी है, हाइड्रोजन तो नहीं है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में पानी डाल के हम विनेगर बना के गोभी मंचूरियन वगैरह बनाते हैं, चाउमीन वगैरह खाए कभी, तो उसके अंदर वो डाला जाता है। इसके अंदर 2 रिएक्शन है, दोनों इजी है। पहला वाला रिएक्शन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या होता है, दारू को लेते हैं CH3CH2OH प्लस CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसा अगर हम लिखेंगे तो हमको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो हमको इसे मॉडिफाई करेंगे। तो CH3 है, CH2OH है, मतलब C कितने हैं, 2 है, C2H5 इधर 3 इधर 2 H5OH। ये भी दारू है, ये भी क्या है, दारू है।
इसका एसिटिक एसिड में डालेंगे CH3COOH। तो इस रिएक्शन में हमको एस्टर का फार्मूला याद रखना जरूरी नहीं है, इसमें से क्या जरूरी है, पानी निकालना जरूरी है। तो पानी निकालो इसमें से। तो पानी क्या है, H2O है। अगर H2O निकल गया, OH और H निकल गया, इसको दोनों को निकाल दो, गया। H2O का यहाँ पे क्या बचा, CH3COO, आगे इसको लगा दो, हो गया। तो आगे इसको इधर लेके आके इसके आगे लगा दो, CH3COO C2H5। तो CH3CH2 CH3COO C2H5, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, पानी निकालने के बाद H2O के बाद यहाँ पे देखो CH3COO C2H5 C2H5, यहाँ पे देखो। तो इसको इसके सामने इसको इधर लगा दो, प्रोडक्ट आ गया। मतलब क्या याद रखना, स्टेरिफिकेशन में पानी निकलेगा। दोनों के कड़े कड़े के एलिमेंट्स को निकाल दो, साइड के एलिमेंट्स को, ये दोनों को जोड़ दो, वही हमारा ईस्टर है। तो ईस्टर जो है रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, सोडियम इथेनोएट बनाता है। वो भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे हम एक बार। तो वो रिएक्शन है हमारे पास ईस्टर है। अब हमारे पास ईस्टर का फार्मूला है ऑलरेडी, क्या है, CH3COO C2H5, क्या है, ईस्टर। NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं लेना, याद रखना है, इसको बांटना है दो चीजों में, दो हिस्सों में बांटो। इसको OH को इसको दे दो, ये C2H5 जो है इसको OH दे दो, ये जो है इधर से इधर तक इसको Na दे दो। तो हो गया CH3COO Na, CH3COO Na, सोडियम इथेनोएट बना। क्या बना, सोडियम इथेनोएट बना। और C2H5OH, C2H5OH किसका फार्मूला है, दारू का फार्मूला है। क्या है यहाँ पे, C2H5OH, दारू मिला, सोडियम इथेनोएट मिला। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, एसिटिक एसिड रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH प्लस NaOH प्लस NaOH। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, CH3COO Na। तो CH3COO Na लगाया, क्या हटा दिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा दो, हाइड्रोजन उड़ गया, Na आया, तो हाइड्रोजन गया, इधर से OH आया, OH बचा इधर, Na तो इधर चला गया अभी। तो इधर H2O बनेगा, बाई प्रोडक्ट में पानी निकालो यहाँ से। तो रिएक्शन कितना इजी है, सिर्फ पानी निकालने का। क्या क्या निकालने का याद रखो, रिएक्शन इजीली याद हो जाएगा। तो ये है सोडियम इथेनोएट बना। फिर से लास्ट दो रिएक्शन है, दोनों में भी सोडियम इथेनोएट बनेगा। रिएक्शन किसके साथ है, एसिटिक एसिड CH3COOH CH3COOH, ये रिएक्शन करता है Na2CO3 के साथ और NaHCO3 के साथ। मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, मतलब खाने वाला और धोने वाला सोडा है यहाँ पे। तो इसके साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3COONA, यहाँ पे भी CH3COONA प्लस प्लस CO2 प्लस प्लस H2O। ये है हमारे रिएक्शंस कार्बोनेटेड कंपाउंड्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी रिएक्शंस है। इसको पढ़ना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसको तुम पानी निकालना है, कैटलिस्ट क्या है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, याद रख लो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन से एग्जाम में कंपलसरी आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होके लिखना है और इसको प्रैक्टिस करना है 2-4 बार तो आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री हार्ड है बोल के छोड़ दो, इस दुनिया में सबसे इजी केमिस्ट्री होता है, समझ में आया। तो जिसको केमिस्ट्री आया उसको सब आता है, समझ में। तो ये रिएक्शंस पढ़ो, कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।